राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की। लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन हो, आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ प्यार मोहब्बत में हैं, क्या वो व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है या सिर्फ टाइम पास चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे बेझिझक देख सकते हो, कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो जी हाँ, मैं पर्सनल सेशन भी करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, जो कि चार्जेबल होती है, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या है सारी जानकारी वो मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पर जा करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी बुकिंग ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हमेशा की तरह ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ। तो जल्दी से एनर्जी कनेक्शन के लिए कार्ड्स के साथ और मेरे साथ एनर्जी कनेक्शन के लिए जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये लाइक का बटन, ये एक लाइक ग्रैटिट्यूड जाएगा आपका और एनर्जी कनेक्शन के लिए जाएगा। जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, जिन्हें भी आप मानते हैं, ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, वाहिगुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें नमन करें, हाथ जोड़ के नमन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे गाइडेंस दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहूँगी। आप किस करंट सिचुएशन में, आपके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, एनर्जी निकालेंगे यहाँ पर आपकी। ठीक है, जिसने भी अभी तक एनर्जी कनेक्शन के लिए लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, लियो राशि वाले जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। अपनी लव लाइफ को लेकर के किस एनर्जीज़ में हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपनी लव लाइफ को लेके किस एनर्जीज़ में है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन और एनर्जीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी अगर लियो सिंह राशि है तो आप रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पार्टनर की कोई भी राशि हो सकती है, किसी भी सन साइन मून साइन के हो सकते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन आपकी लियो होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
इस रिश्ते को लेकर के उसकी क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेके क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू जी। ये कार्ड्स आगे आपके पार्टनर के लिए और ये आगे आपके लिए। एक डेक की और मदद लेना चाहूँगी मैं। रीडिंग थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस, डीप रीडिंग होने वाली है यहाँ पर, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है। यहाँ से आया है एक्सीलरेटेड मोशन। भाई बहुत बहुत दिल से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। रातों में उठ उठ के भगवान से प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइफ में बहुत सारे डिलेज चल रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स चल रहे हैं। उस ऑब्स्टैकल से दूर होना चाह रहे हो। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट करते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका मन, आप में भी हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ट्रैवलिंग का आपका कुछ प्लान चल रहा है। ट्रैवलिंग भी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। कोई विश मांग रहे हो भगवान से। किस तरीके की विश मांग रहे हो, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें किस तरीके की विश मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें किस तरीके की विश मांग रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या विश है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट एंड हर्मिट। परेशान हो आप, दिल से परेशान हो। ज़िंदगी में ऊंचाइयों पे चढ़ना चाहते हो, सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी में ऊंचाइयाँ चाहते हो। रिश्ते में सुकून नहीं, करियर में सुकून नहीं, मन में बहुत सारा बदले की भावना दिखाई दे रही है, मन में गुस्सा भरा हुआ है, बहुत सारी शिकायतें हैं। अकेले बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हो। अपनी हीलिंग पे काम करना चाहते हो। ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रही है। आपने अभी तक सारी चीज़ें अभी पॉज पे कर दी हैं। अब अभी इतना पागल नहीं हो रहे हो किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इतना पागल नहीं हो रहे। आपको अंदर ही अंदर है ना, रात में नींद नहीं आ रही है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके का दुख, एंग्जाइटी है। नींद नहीं आ रही आपको रातों में। आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त है कि आप दुखी हो, मन से एंग्जाइटी में हो, ठीक है। डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। अपनी हीलिंग पर काम भी कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह भी शुरू किया है, जस्ट शुरू ही किया है और अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ईश्वर से ना अब आप और कुछ नहीं, अपनी हीलिंग मांग रहे हो। अपनी हीलिंग, अपने आप को अच्छा रखना है, ये मांगते हुए नज़र आ रहे हो। अपने मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अगेन 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे सन की तरफ बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो लाइफ में। बहुत रुकावटें, डिले आए हैं। आपका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, मैं देख पा रही हूँ। डिले चल रहा है करियर में भी, तो आप उसमें भी आगे पॉजिटिव बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिवली। इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। इन इमोशंस से अपने आप को ऊपर उठाना है, इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, इसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, ठीक है। इमोशनल फूल भी बहुत जल्दी बन जाते हो आप, राइट। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ मैच हो रही है एनर्जी। उन्हीं के साथ मैच होगी जिन्होंने रीडिंग को लाइक किया होगा, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, अपने इमोशंस पे जीत हासिल करना चाहते हैं। आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। आप अपना दिमाग कम, दिल की ज़्यादा सुनने बैठ जाते हो। इसके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं। आपके मन की स्थिति इस वक्त ये चल रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है किसी भी चीज़ में। आप खुश नहीं नज़र आ रहे हो, उदास नज़र आ रहे हो, अकेले नज़र आ रहे हो। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो करियर हो,
ठीक है, चाहे आपकी ये लव लाइफ ही क्यों ना। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यस, परेशान हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान हो आप, सिर दर्द की शिकायत, परेशान, टोटली परेशान दिखाई दे रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा है कहीं भी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, रिश्तों में कन्फ्यूजन, करियर में कन्फ्यूजन, तबीयत भी ख़राब चल रही है आपकी, चाहते बहुत कुछ हो करना, भगवान से प्रार्थना करते हो, लेकिन मन एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा है आपका, नहीं हो पा रहा है। जस्टिस चाहते हो लाइफ में, कभी कभी आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा, अंदर ही अंदर मन टूटा हुआ है, नहीं संभाल पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते। ठीक है, खुशियाँ आप भी चाहते हो अपने परिवार में, परिवार की खुशियाँ चाहते हो, अपनी खुशियाँ चाहते हो मन से, देखो खुशियाँ चाहते हो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, घर बसाना चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं दिख रहा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सही बात तो ये, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, मन से उदास हो। ठीक है, और यही क्लैरिटी लेने के लिए, रिश्तों की क्लैरिटी लेने के लिए, रिश्ते की ये रीडिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के आपकी क्या है, सॉलिट्यूड नंबर 9। इस रिश्ते में आप एक ठोस कमिटमेंट चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में आप मजबूती चाहते हैं, इस रिश्ते की नींव मजबूत हो, कोई भी माइकला लाके ये रिश्ता ना तोड़ सके, ऐसा आप चाहते हो अंदर ही अंदर से। इस रिश्ते को लेकर के ऐसी एनर्जी, आपको लगता है ये रिश्ता बहुत कमज़ोर है, इसकी नींव ही कमज़ोर है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं बना, आपको ऐसा लगता है, और आपको चाहिए कि ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए आप यहाँ पर क्लैरिटी लेने के लिए आज आए हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 5 ऑफ कप्स, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें भुला नहीं पा रहे हो, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, नहीं भुला पा रहे हो। दी एम्प्रेस, नयापन चाहते हो, पुराना सब भूल जाऊं, लेकिन भुला नहीं पा रहे हो, और नयापन भी चाह रहे हो। कैसे पुरानी चीज़ें मैं भूल जाऊं, और पुराना पास्ट नहीं भूल पा रहे हो, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो। ठीक है, यही दिक्कत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सच बताऊं तो दोबारा से वो यकीन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप खुश नहीं हो अपने रिश्ते में। मुझे यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है। आप लोगों की ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। यस, कुछ इश्यूज आए हैं और आप लोगों की ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि ये रिश्ते में ये पर्सन मेरे लिए सीरियस है भी कि नहीं है, कि ये टाइम पास कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, मुझे जानना आप लोगों की लव लाइफ में इस वक्त एक्चुअल में चल क्या रहा है, फिर देन आपके पार्टनर की निकालेंगे कि क्या उसकी क्या चल रहा है लाइफ में। आप दोनों की लव लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे ये देखना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कार्मिक पार्टनर, मैंने कहा ना नो कॉन्टैक्ट और ऑन एंड ऑफ चल रहा है भाई। लड़ाइयाँ चल रही हैं, गाली गलौज चल रहा है, तू मैं चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर ईगो दिखाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। कार्मिक पार्टनर, ये कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है और आप हो गए हो कन्फ्यूज्ड कि ये मेरे को लेकर के सीरियस भी है या टाइम पास चल रहा है। मेक द एफर्ट, टेक अ ब्रेक। आप एफर्ट लगाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि ब्रेक ही ले लिया जाए, थोड़ा रुक जाए। ये आपकी सिचुएशन, एडिक्टेड, आप एडिक्टेड हो चुके हो इसके, इस पार्टनर की याद में खोए हुए हो,
डेफिनेटली लड़ाइयाँ चल रही है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, जब भी बात हो रही है लड़ाई हो रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। यस, डेफिनेटली आप चाहते हो दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाए। वो पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो, वो पुराने पल याद कर रहे हो। यस, वो पुराना, वो जो प्यार में एक पैशन था, वो चीज़ याद करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डीप कॉन्टेम्पलेशन, ये देखो अकेले में बैठे हो, सोच रहे हो, डीपली सोच रहे हो कि ये पर्सन वाकई में मेरे लिए है या नहीं है, इस पर्सन क्यों मैं इसकी तरफ खींची चली जाती हूँ, खींचा चला जाता हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि वो मुझे हमेशा गलत ठहराता है, गलत ठहराती है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्मिक है ना, इसलिए खींचे चले जाते हो। पिछले कर्मों का कुछ, जन्मों का कुछ लेन देन है। डेफिनेटली आपका नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कुछ चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, गालियाँ गलौज, अच्छा नहीं चल रहा है रिश्ता। आप उदास हो, आपको सब कुछ खराब लग रहा है अपनी लाइफ में। यस, ये चल रहा है आपकी लव लाइफ में। यहाँ तक रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिल बना के, खूबसूरत सा लाल दिल बना के यस लिखना बिल्कुल ना भूलें, और बताइए यस कनेक्ट हुए कि नहीं हुए। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन जान लेते हैं। आपके पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है? वो भी हार्ट अटैक एंड लॉस की सिचुएशन में है, वो भी उदास है। देख लो, उसको भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, उसका दिल दुखा हुआ है। और उसकी दिल किस लिए दुखा है? आपकी बातों से। वो कहते हैं कि उसने जो सामने से बोला ना, वो उसको नहीं सोच रहा है। उसने जो सामने से आपको गलत बोला, गंद बका, गाली दी, कुछ गलत बोला, उसको उसका अफसोस नहीं है। उसका ये अफसोस है कि आपने क्यों गलत बोला, आपके शब्द पकड़ के बैठा है वो या बैठी है। तो वो भी आपने जो बोला ना गलत, उसको लेकर के उसका दिल उदास है। उसने खुद ने जो ज़बान चलाई, उसको लेकर के इसका कोई कुछ नहीं है ना। इसके मन की स्थिति अगर मैं बात करूँ, मन में वो शांति चाहता है, आपके साथ हारमोनी, कि सब ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, रिश्ता अच्छे से चल जाए, वो पुराना वाला पल या दोबारा वापस आ जाए, जो पुराने आप दोनों के बीच में इंटीमेट भी आप हुए हो, है ना, प्यार मोहब्बत के सीन्स जो आप दोनों के हुए, वो याद करें। वो दोबारा से उस हारमोनी को, सुकून को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। तो उदास तो आपके पार्टनर भी हैं इस रिश्ते के लिए। क्या उनकी करंट एनर्जीज है? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। भाई, ये रिश्ते में जो भी टकराव हो रहे हैं, उसके कारण उनका फाइनेंसिस काफ़ी हिल गया है। वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है उनका गुड लक कहीं ना कहीं हिल गया है ना। आप ही उनके गुड लक हो, उनका गुड लक कहीं ना कहीं चला गया हो जैसे, इसलिए वो आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपकी बातों से ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं वो। ओके, यहाँ पर और यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, उनके दिल को बहुत धक्का लगा है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको इमेच्योर बोल रहे हैं वो, आपको इमेच्योर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। काम करना चाहते हैं लेकिन अपने करियर में वो अब करियर में अपने फाइनेंसेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये तीनों ही कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं। इनके पैसों का नुकसान हो रहा है भाई। जब ये रिश्ते में जहाँ जब डिस्टर्बेंस हुई है, इनको पैसों का नुकसान होने लगता है, इनके फाइनेंसेस हिल जाते हैं, ये अपने करियर पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये चल रहा है। तो आपके रिश्ते के लिए इनकी क्या करंट एनर्जी है कि ये रिश्ता इनके लिए एक गुड लक है और इस रिश्ते की वजह से इनके फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं। तो इनको फाइनेंशियल इशू भी होने लग गए हैं, ठीक है। चलिए भी एनर्जी कनेक्ट हुई यहाँ तक। आगे रीडिंग को देख सकते हैं लाइक के साथ, यस के साथ, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं हम आपके पार्टनर की। अब आएगी असली सच्चाई सामने, राइट। आपको लेकर के आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराइएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें,
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उदास है भाई, आपसे नाराज है भाई, ये व्यक्ति आपसे नाराज है। यस, ये दूर से आपके ऊपर नजर रख के बैठा है। यस, दूर से नजर रख के बैठा है, आपको पीठ दिखा रहा है, आप इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, अकेला फील कर रहे हैं आपके बिना, लेकिन मन ही मन आपसे गुस्सा भी है कि आपने वो सब क्यों बोला, क्यों ये सब नौबत आई। ठीक है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और बताइए इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, और बताइए। साथ ही साथ ये सोच रहे हैं कि आप इनकी गुड लक हैं। यस, ये देख लो, आपका मदरली नेचर, केयरिंग नेचर, चाहे आप फीमेल हैं मेल हैं, आप बहुत केयरिंग नेचर के हैं, तो आपका केयरिंग नेचर इनको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी हेल्थ में भी इश्यूज आ रहे हैं। 3 नंबर जुपिटर का है। इनकी हेल्थ में भी जब जब आपसे लड़ाई हुई, इनकी हेल्थ में भी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं और इनके फाइनेंसेस भी डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको मिस कर रहे हैं। आपके लिए करंट फीलिंग्स है कि आपके रहते हुए इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ रहती है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं इगोइस्टिक भी है, अपनी गलती पहले नहीं मानना, ये चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपनी गलती माने। तो ईगो क्लैशेस यहाँ दोनों के होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम, आप नाम लीजिए अपने पर्सन का, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर के सीरियस है? क्या वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर के सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ अगेन 3 की एनर्जी देख लो। 333 एंजल नंबर यहाँ पर आ चुका है। हो सकता है आपको 333 एंजल नंबर दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद। तो 333 एंजल नंबर यहाँ पर आपको ये कहता है, इंडिकेट करता है कि आपको बात करने की ज़रूरत है, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है। आप दोनों ने ही अपने आप को बिल्कुल ही दुनिया से ही डिटैच कर दिया, एक दूसरे से भी डिटैच कर दिया है। तो थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है, अपनी सेहत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों की डाइजेशन इशू भी हो रहे होंगे, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, गुरु का मंत्र जाप भी आप लोग कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी और रिश्तों में भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि क्या आपको लेकर के वो पर्सन सीरियस हैं। डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेथ की एनर्जी को लेकर, डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है। 101% ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी खुशियां देखते हैं, आपके साथ अपना सेलिब्रेशन आगे करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बदला भी लेंगे। आपने जो गलत बिहेव किया ना, उसको नहीं भूलने वाले, ये आपसे बदला भी लेंगे भाई। ये पर्सनालिटी है इनकी। यस, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है। ठीक है, सीरियस है, इसीलिए हर्ट हो रखा है इस वक्त कि आपने ये सब क्यों कहा, ये सब क्यों किया। ठीक है, ये चाहता है कि आप सामने से झुक कर आओ, आप इस बार झुक कर आओ सामने से। चलिए देखते हैं ये प्यार में ग्रोथ, आपके साथ प्यार में ग्रोथ कर रहे हैं कि ये, क्या आपके साथ प्यार में ग्रोथ कर रहे हैं या कंफ्यूज चल रहे हैं? क्या आपके साथ प्यार में ये ग्रोथ कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये व्यक्ति इनके साथ प्यार में ग्रोथ फील करता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी कंफ्यूज है अभी। इसकी जो करंट एनर्जीज मैं आपको बताऊँ ना, ये भी कंफ्यूज चल रहा है। ठीक है, और इसने है ना अपना माइंड अभी आपको लेकर के सीरियस है ये, लेकिन कंफ्यूजन इतनी हो रही है ना, देखो। और ये कंफ्यूजन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अच्छी बात है, कंफ्यूजन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ठीक है, तो अपना ध्यान कहीं और बंटवा रहे हैं अब ये अपनी, आप ये जो चल रहा है ना आप दोनों की लव लाइफ में, ये इनको एक चैलेंज की तरह लग रहा है अब, इसलिए इनके अंदर कन्फ्यूजन आ रही है। सीरियस है ये आपको लेकर के, लेकिन ये आपको समझ नहीं पा रहे। इनका मन का अंदर का है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ,
आपका भी यही चल रहा है, तो दोनों ही सेम चीज़ चल रही है तो कैसे चलेगा, है ना। आगे हम अभी पता करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। लेकिन अभी इसके मैं बताऊं, इस रिश्ते में ना ये कन्फ्यूज, अब जो भी कुछ चल रहा है ना, क्योंकि लगातार चल रहा है, रिपीटेडली चल रहा है, आप दोनों की लड़ाइयाँ चलना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना, बातों को पकड़ पकड़ के दूसरे को ताने मारना, ये ज़्यादा चल रहा है। अब उसको लेकर के इसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अपना ध्यान भी बटा रहा है, चैलेंज इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको मनाना, अब दोबारा से हमेशा मैं ही झुकूँ, अब आपको मनाना फिर से, ये सब इसको चैलेंज लगता है, क्योंकि इसको अपना ना करियर पे भी ध्यान देना, पैसा भी कमाना है। तो इसका कि मैं करियर पे ध्यान दूँ या इसके पीछे पीछे भागूँ, तो ये कंफ्यूज्ड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सीरियस है आपको लेकर के ओवर थिंकिंग भी करता है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा है। क्या उन्हें इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता है? मुझे जानना है, क्या उन्हें इस रिलेशनशिप की वैल्यू पता है? पेज ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सच बात बताऊं, इस वक्त ये अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसीलिए ये आपकी सारी इस चीज़ों से ना दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल इसकी एनर्जी में दिख रहा है कि भाई मैंने बहुत बना लिया, बहुत कर लिया। ये अपने आप, ये इस वक्त ये अपने आप को विक्टिम समझ रहा है। ये हर्ट हो रखा है आपसे, ये हर्ट हो रखी है, ठीक है। और पूरी तरीके से फिर अब आपके सामने एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसकी फीलिंग ये चल रही है कि मैं अब अच्छे तरीके से, मैं बहुत हो लिया, बहुत मैंने एफर्ट लगा लिया, अब बस। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फीलिंग है, इसकी टेम्परेरी फीलिंग है। ये आपको लेकर के सीरियस है, लेकिन इस वक्त इसका पूरा फोकस अब अपनी हीलिंग के ऊपर है, अपने ऊपर है, क्योंकि हर्ट है। ये चाहता है, ये चाहती है सब कुछ ठीक हो जाए रिश्ते में, लेकिन सबसे पहले आप एफर्ट लगाओ। तो आपको जज कर रहा है, आपको जज कर रही है ये पर्सन, ठीक है। इस रिलेशनशिप से ज़्यादा ये अपनी वैल्यू करते हुए नज़र आ रही है, ये नज़र आ रहा है इसे अपने इमोशंस, खुद को इसने क्या कर लिया कि मैं बहुत हर्ट हो लिया है, जबकि इतना हर्ट नहीं, हर्ट हमेशा आप हुए हो ज़्यादा, लेकिन ये विक्टिम गेम खेलता हुआ नज़र आ रहा है, खेलती नज़र आ रही है, ठीक है, कि मैं ज़्यादा हर्ट हुई हूँ, ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन सीरियस है ये आपको लेकर के। चलो देखते हैं इनके सच्चे इरादे क्या हैं, इनके सच्चे इरादे क्या हैं, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है इनके सच्चे इरादों में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपके साथ या नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डेविल, 9 ऑफ नो। इस वक्त इसे सिर्फ अपनी पड़ी है, ये इस वक्त लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रखा है, नेगेटिव हो रहा है आपके रिश्ते को लेकर के ये पर्सन। यस, ये बहुत सीरियस है आपको लेकर के, लेकिन जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है उसको लेकर के ये पर्सन इस वक्त नेगेटिव है। इसकी सच्ची भावनाओं में दिख रहा है कि ये नेगेटिव हो रहा है इस रिश्ते के लिए। धीरे धीरे आपको लेकर के ये लॉयल है, आपको लेकर के ये लॉयल है। डेफिनेटली लॉयल है, डेफिनेटली लॉयल है। ये चाहता है कि आप झुको। ये हर्ट है, ये बुरी तरीके से हर्ट है। इसी ने ब्लॉक किया होगा, यही ब्लॉक अनब्लॉक खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है। ये चाहता है आप झुक जाओ, घुटने पे झुको, माफ़ी मांगो। ये हर्ट हुए हैं, इन्होंने जो कहा डजंट मैटर, आपने क्यों बोला। इनका ये विक्टिम गेम चल रहा है, विक्टिम कार्ड चल रहा है, बहुत जिद्दी है, ठीक है। लॉयल है आपको लेकर के, डेफिनेटली ये पर्सन लॉयल है और स्टैंड भी लेगा इस रिश्ते के लिए। यस, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेगा या लेगी, ठीक है। आपको लेकर के ये पर्सन लॉयल है। आगे चल करके ये सीरियस रहेंगे, आगे चल के भी सीरियस रहेंगे, आगे चल के भी क्या ये सीरियस रहेंगे आपको लेकर के।
डेफिनेटली रहेंगे, डेफिनेटली आगे चल करके डेफिनेटली रहेंगे। ये रिश्ता इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यस, डेफिनेटली आगे चल करके सीरियस होंगे और कमिटमेंट भी आती हुई दिखाई दे रही है इस पार्टनर की तरफ से। इस पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट भी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बस आप गुस्सा हैं आपसे। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये गुस्सा इनका लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला है, बातों को सुलटाना ज़रूरी है। ठीक है, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा, कमिटमेंट मिलेगी आपको, और ये पर्सन आपको लेकर के आगे भी डैम सीरियस होने वाले हैं। ठीक है, यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, पिछले जन्म का रिश्ता है और कार्मिक भी है। ये कार्मिक धीरे धीरे हटेगा, सोलमेट में आएगा। ये कार्मिक साइकिल चल रहा है, चलेगा। ठीक है, 12 अप्रैल के बाद से सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगेगा, राइट। और ये कार्मिक सोलमेट में तब्दील होगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, अब आपको क्या इस रिलेशनशिप में आना चाहिए? एक सेकंड में ये कैंडल जला लूं। जी, चलिए जानते हैं आपको क्या इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए। एक्चुअली है ना, आपके पर्सन इमेच्योर बिहेवियर लग रहा है, आपका पर्सन इमेच्योर है। ज़रूरी नहीं है उनकी उम्र छोटी है तभी इमेच्योर होगा, बड़ी उम्र का भी हो सकता है, लेकिन वो इमेच्योर दिखाई दे रहा है उसकी हरकतें। ठीक है, जिद पे अड़ा हुआ है, वो आपको झुकाना चाहता है इस रिश्ते में। सीरियस है आपको लेकर, डेफिनेटली सीरियस, और आगे भी सीरियस रहेगा। बस ये है कि उसकी ज़िद है कि आप उसकी बात माना करो, आप उसकी सुना करो, उसकी ज़िद ये दिखाई दे रही। क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? क्या आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 of Wands, 6 of Pentacles एंड टेम्परेंस। यस, बने रहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दिक्कतें होती हैं। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा। आप ज़रूरत से ज़्यादा एक दूसरे से ना, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिश्ते में ज़्यादा गिवर हूँ, उसकी तरफ से कम एफर्ट लगते हैं। ठीक है, तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो ये रिश्ता टिका रहेगा, और आपको इस रिश्ते में आपकी तरफ से आपको बैलेंस बनाने की बेहद ज़रूरत है। यस, रिकन्सिलिएशन भी दिखाता है नंबर 6, रिकन्सिलिएशन होगा, सब कुछ ठीक होगा। और ये रिश्ते को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ये भी जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते को और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। स्ट्रेंथ, 4 of Wands एंड ईगो। ईगो हटा लीजिए भाई, ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस ईगो के चक्कर में ना एक दूसरे को काटने को तैयार हो। देखो तलवार लेके खड़े हो, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो, एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, तो ये रिश्ता कैसे और मजबूत हो सकता है? शांत रहें, स्ट्रेंथ बना के रखें। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को आप ही हैंडल कर सकते हो। ईगो क्लैश ना होने दें, चीज़ों को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें, खुल के एक दूसरे से बताएं, चीज़ों को छुपाएं नहीं, है ना। क्योंकि ये देखो मैरिज कार्ड भी दिख रहा है आगे, ये मैरिज तक जाएगा ये रिश्ता। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, नथिंग एल्स। 4 और 8 नंबर आया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं, बिना मतलब ना सिर ना पैर। तो बातों को अगर क्लियर करेंगे तो रिश्ता और मजबूत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन की तरफ से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं आपके रिश्ते के लिए। डिवाइन की तरफ से जान लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन क्या कहते हैं इस रिश्ते के लिए। आप दोनों की इस रिश्ते के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन कहते हैं भाई झगड़े सुलझा लो, दिल से दिल मिला लो, हैं, लव लाओ इस रिश्ते में, एक दूसरे को हील करो, दिल की बातें शेयर करो। शुरुआत आप ही कर लो भाई, समझदार बन जाओ। कंपैशन है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कंपैशन होके एम्पैथी रखो रिश्ते में, और अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। ये रिश्ता धीरे धीरे सुधरता हो जाएगा,
दोनों कंपैटिबल पार्टनर हो, देख रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हो, है ना। कुछ थोड़ा कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो बीत जाएगा, लेकिन अपनी कंपैटिबिलिटी आप कहीं और नहीं पाओगे, इसी रिश्ते में पाओगे। तो पहल आप ही कर लीजिए। देखो, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी में नहीं रहना। आप गुस्से में बहुत, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, गुस्सा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट समझदार भी तो आप ही हो ना, ठीक है, समझदार भी तो आप ही हो। इंटीमेसी आगे चल करके आप दोनों के बीच में बड़ा प्यार, मोहब्बत, इमोशंस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। ये देख रहे हो कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ आगे इंटीमेसी भी दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहना है। चीज़ों को माफ़ करें, भूल जाएं, शुरुआत करें, ठीक है। सॉरी बोलना चाहे तो बोल दीजिए, राइट, यस। उसकी मैच्योरिटी समझ के चीज़ों को क्लियर आउट करें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, उसको ऐसे ही ख़राब ना होने दें। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या लव और ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेज आता है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज आता है यहाँ से लव और ऑरेकल से। चलो भाई, ये आया है, एक पेड़ है, ये शिव शक्ति का सिंबल होता है, दिल बने हुए हैं। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इमोशंस का बोझ लेके चल रहे हो। टाइम दो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। गिव इट टाइम, टाइम दो, हील होगा, ठीक है। और सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करो और टाइम दो इस रिश्ते को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो कि यस, ये पर्सन कोई टाइम पास नहीं कर रहा है। अगर टाइम पास कर रहा होता तो ये हर्ट नहीं हो रहा होता, इसको हर्ट हुआ है, दैट मीन्स ये सीरियस है आपको लेकर के। अभी ये बहुत हर्ट है, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले कि आप सिचुएशन को संभाल लीजिए, आपके पास मैसेजेस आए हैं, आपके पास गाइडेंस आई है कि आप सिचुएशन को संभालें जी और सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी लियोज सिंह राशि वाले हैं उनको हेल्प मिलेगी। और 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा लिखिए 2222, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, आई क्लेम दिस अबंडेंस, आई क्लेम दिस मैसेजेस, आई क्लेम दिस गाइडेंस, आई क्लेम रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।